Hello everyone, welcome to our channel. Our course material is also available for Hindi medium students. If you know a learner from Hindi medium, please share it with them. हम कैसे जानते हैं? प्रशासन रिकॉर्ड तैयार करता है। भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए इतिहासकार प्रलेखित साहित्य का उपयोग करते हैं। अंग्रेज प्रशासनिक संस्कृति के लिखित दस्तावेजों का उपयोग करते थे, जिनमें प्रत्येक निर्देश, जांच, नोट्स और रिपोर्ट शामिल होते थे। अपने दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने सभी प्रशासनिक संस्थानों में रिकॉर्ड रूम स्थापित किए। उदाहरण के लिए, एक ग्राम प्रशासन कक्ष या शहरों में एक मजिस्ट्रेट का कार्यालय। अंग्रेजों ने अपने विकास मॉडलों को संग्रहित करने के लिए संग्रहालय भी स्थापित किए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में स्थापित पत्र और परिपत्र अभी भी प्रशासनिक संस्थानों के अभिलेखागार अनुभाग में देखे जा सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल की गई और सुलेखकारों द्वारा खूबसूरती से लिखा गया। और 19वीं सदी के मध्य तक मुद्रण के प्रसार के साथ इन अभिलेखों की कई प्रतियां प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के रूप में मुद्रित की गई। सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंग्रेजों का मानना था कि भारत का प्रशासन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, बशर्ते इसके बारे में ठीक से जानकारी हो। इसलिए 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के मानचित्रण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किए गए। गांवों में स्थलाकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति, जीव, स्थानीय इतिहास और फसल पैटर्न जानने के लिए राजस्व सर्वेक्षण किया गया था। 19वीं सदी के अंत तक सभी प्रांतों, जातियों, धर्मों और व्यवसायों में लोगों की संख्या का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए हर 10 वर्षों में जनगणना अभियान आयोजित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य सर्वेक्षणों में वनस्पति, पुरातत्व, प्राणीशास्त्र, मानवशास्त्रीय और वन सर्वेक्षण शामिल थे। आधिकारिक रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते? हालांकि ब्रिटिश दस्तावेजों के आधिकारिक पुरालेखों से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, फिर भी हम सब कुछ नहीं जान पाते। अभिलेख भारतीय नागरिकों पर ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। हम ये जानकारी व्यक्तिगत अनुभवों की डायरियों, महत्वपूर्ण हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं जैसे स्रोतों से इकट्ठा करते हैं। समय के साथ समाचार पत्र बड़े पैमाने पर प्रकाशित होने लगे और सार्वजनिक रूप से मुद्दों पर बहस होने लगी। नेता, सुधारकों और कवियों ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार और अनुभव व्यक्त किए। हालांकि ये अभिलेख केवल समाज के साक्षर समूह द्वारा ही प्रस्तुत किए गए थे। हमारे पास अभी भी इस बात का रिकॉर्ड नहीं है कि आदिवासियों, किसानों जैसे खदान श्रमिकों या मजदूरों ने जीवन का अनुभव कैसे किया।